हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 22 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको बता दें, आपने एक बार देखा होगा इस बार जो IBPS पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस को देखो उसमें भी जनरल अवेयरनेस को, तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आरबीआई सर्कुलर्स लिखा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़कर ही जाने हैं। अब आरबीआई सर्कुलर्स को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट से, पर प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लेंथी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स, उनको समझने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं। तो यही काम आपका करंट अफेयर्स फंडा ने आसान बना दिया है। हमने क्या किया है, आरबीआई सर्कुलर जितने 5-6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। जितना महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है, आरबीआई सर्कुलर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, केवल उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, जो भी फालतू की चीज़ें हैं उन्हें हटा दिया गया है और साथ में एमसीक्यू भी अटैच किए गए हैं ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, आप और विषयों पर भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट इसमें अवेलेबल है, पहले सेपरेट हुआ करता था लेकिन अब इसी में ही हमने इंक्लूड कर दिया है। तो लगभग 32-33 लेक्चर्स हैं वीडियो और पीडीएफ फॉर्मेट में बैंकिंग अवेयरनेस के, उन्हें आप देख सकते हैं। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे IBPS पीओ, SBI पीओ, RRB पीओ, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में भी आप आंसर दे पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। और इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के जो बेसिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, और आरबीआई सर्कुलर्स भी, इंश्योरेंस भी। ठीक है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। पूरे साल भर जो आपके एग्ज़ाम देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सब में आपका यही कोर्स चलता रहेगा क्योंकि हर महीने अपडेट होते रहते हैं करंट अफेयर्स में, और एक ही बार आपको पे करना है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित जीएसटी की 2 दर वाली संरचना क्या है? व्हाट इज द फ्लैट 2 रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी रिसेंटली? ऑप्शन है 5% एंड 12%, 5% एंड 28%, 12% एंड 18%, या फिर 18% एंड 5%। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which bank has become the first public sector bank in India to migrate its corporate website to the secure .bank.in domain? कौन सा बैंक अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अब नया डोमेन अपना लिया है बैंक.in,
तो इसकी वेबसाइट को अब इसकी वेबसाइट इस तरह से आपको दिखेगी www.pnb.bank.in, ठीक है। और पहले कैसी थी, तो पहले थी www.pnb.co.in, तो नया डोमेन क्या है, बैंक.in। तो इसी के साथ पीएनबी पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है भारत में जिसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को इस सिक्योर .bank.in डोमेन पर माइग्रेट कर लिया है, ठीक है। ये जो डोमेन है .bank.in ये बैंक्स के लिए ही तैयार किया गया है ताकि फ्रॉड्स ना हो सके, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इन्हेंस किया जा सके, डिजिटल बैंकिंग में भी कोई बाधा ना आए। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT ये इस डोमेन के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर कार्य कर रहा है। Which medal did Manu Bakar win in the women's 10-meter air pistol event at the Asian Shooting Championship in Kazakhstan? कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु बाकर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्रॉन्ज। तो भारत की डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है मनु बाकर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप सिमकैंड कजाकिस्तान में। चाइना की क्वांग किमा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जिन यांग ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं भारत की रश्मिका ने सेम चैंपियनशिप में जूनियर विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI हैज ऑनबोर्डेड विद सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडर फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किस उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदाता को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्टारलिंक। देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI इसने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडर स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को ऑनबोर्ड किया है आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए, कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए, जिससे ये पूरा जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्मूथ बन जाता है, सिक्योर बन जाता है, काफ़ी ईजी बन जाता है। यानी कि जैसे स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो उसको यूज़ करके आप जहाँ पर इंटरनेट नहीं है वहाँ पर आप लोगों का KYC कर सकते हैं। CEO UIDAI के भुवनेश कुमार। वेयर इज द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फ्रॉम वेयर अग्नि 5 वॉज टेस्ट फायर्ड लोकेटेड? एकीकृत परीक्षण रेंज जहाँ से अग्नि 5 का परीक्षण किया गया कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है चांदीपुर उड़ीसा। भारत ने अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर में इसको टेस्ट फायर किया गया है और ये मिसाइल अग्नि 5 का वेरिएंट है। अग्नि 5 इंडिया की इंडिया डेवलप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। इसे डिज़ाइन किया गया है DRDO द्वारा। अग्नि 1 to 4 मिसाइल, इनकी अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक की, इनकी रेंज 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की है। ये ऑलरेडी डिप्लॉय की जा चुकी हैं। एक प्रलय मिसाइल भी है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 500 से 1000 kg का पेलोड ये कैरी कर सकती है। नेपाल इज द 6th कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट रुबेला। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला उन्मूलन करने वाला 6ठा देश है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि नेपाल ने रुबेला को एलिमिनेट कर दिया है। रुबेला जो बीमारी है, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया। इस तरह से ये 6th कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशिया में जो रुबेला एलिमिनेट कर चुकी है। रुबेला को जर्मन मेजल्स भी कहते हैं और काफ़ी कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये एक वायरस है रुबेला और प्रेग्नेंट वुमेन काफ़ी अफेक्टेड इससे रहती हैं और इन्फेक्शन, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और कई तरह के डिफेक्ट्स ला सकता है। हालांकि प्रिवेंटेबल है, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन से ये प्रिवेंटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ये प्लेटिनम प्लस, यानी कि एलिट, प्राइम, सिंपली सेव, ये इनके वेरिएंट हैं जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड लॉन्च किया गया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड SBI कार्ड ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कई तरह के बेनिफिट्स हैं इसमें। कार्ड का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 वेरिएंट्स हैं इसके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड एलिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र SBI कार्ड प्राइम और बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिंपली सेव SBI कार्ड, ये 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। MD एंड CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीतू सक्सेना है। SBI कार्ड के MD एंड CEO सलील पांडे हैं। द पार्लियामेंट क्लियर्ड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। द बिल अमेंड्स द ओरिजिनल एक्ट ऑफ
1957। संसद ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। ये विधेयक 1957 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है। पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 को पास कर दिया है। ये बिल माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड करता है, इसमें चेंजेस लाता है। तो देखिए इस बिल में क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे लीज होल्डर्स हैं, यानी कि कोई माइन एरिया किसी कंपनी को सरकार ने दिया हुआ है कि आप यहाँ से जो है माइनिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए राजस्थान में कोई कंपनी है, वो कॉपर की खुदाई कर रही है, उसको वहाँ पर लिथियम के सोर्सेज भी प्राप्त होते हैं कि लिथियम भी है, तो उसको फिर पहले क्या होता था कि अलग से अप्लाई करना पड़ता था, अलग से फीस देनी पड़ती थी वहाँ पर माइनिंग के लिए। लेकिन अभी मान लीजिए वो कॉपर की खुदाई कर रहा है, कॉपर की माइनिंग कर रहा है, वहाँ पर उसको लिथियम के भी ट्रेसेस मिलते हैं, तो उसको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अलग से फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस वहीं पर अगर वो गवर्नमेंट को बता दे कि हम परमिशन चाहते हैं अलग इसकी लिथियम को भी हम माइन कर सकें, तो परमिशन उसको ग्रांट हो जाएगी, कोई बिना किसी एक्स्ट्रा फीस को दिए हुए। ठीक है, तो जैसे मिनरल्स हैं, लिथियम है, ग्रेफाइट है, निकल है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सभी मिनरल्स अगर मिलते हैं तो इनकी आप कर सकते हैं बिना अलग से फीस दिए हुए। जो एग्जिस्टिंग लीज है आपकी, जो अभी आपने पैसे दिए हुए हैं उस चीज़ के लीज के, उसी पर ही कर सकते हैं। इसके तहत नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसको फंड करने के लिए। कैप्टिव माइंस आर अलाउड टू सेल अप टू 50% ऑफ मिनरल्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आफ्टर मीटिंग एंड यूज रिक्वायरमेंट। कि जैसे किसी कंपनी है, वो किसी मिनरल को माइन कर रही है, ठीक है, और वो भी अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर रही है, और उसके बाद फिर उसके पास कुछ सरप्लस बच जाता है, तो उसको वो फिर सेल भी कर सकती है, मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसको बेच भी सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर हिंदू सैप्लेन इन यूके's रॉयल नेवी। ब्रिटेन की रॉयल नेवी में प्रथम हिंदू पादरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भानु अत्री। तो यूके की जो रॉयल नेवी है, इन्होंने भानु अत्री, जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश से आते हैं, इन्हें फर्स्ट एवर हिंदू चैप्लेन अपॉइंट किया है। इस तरह से पहले नॉन क्रिश्चियन हैं जो स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे नवल फोर्सेस को। ठीक है, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री मोटो जीपी। ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री मोटो जीपी किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मार्क मार्केस। तो 6 टाइम मोटो जीपी चैंपियन मार्क मार्केस, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रां प्री जीता है पहली बार अपने कैरियर में। एक स्पेनिश ग्रां प्री मोटरसाइकिल रोड रेसर हैं और डुकाटी लेनोवो टीम के लिए रेस करते हैं। Which IT signed a licensing agreement with Indraka Quantum Technologies Private Limited for the transfer of silicon photonics based quantum random number generator QRNG। किस आईआईटी ने सिलिकॉन फोटोनिक्स आधारित क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर के हस्तांतरण के लिए इंद्रका क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है 1 करोड़ रुपए तक का इंद्रका क्वांटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जाएगी सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर से संबंधित। अब कई क्रिटिकल एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है, जो एक क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है, जैसे आईटी सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, साइंटिफिक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन, ओटीपी जनरेशन, गेमिंग एप्लीकेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेस सेवा पोर्टल? प्रेस सेवा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिंप्लीफाइंग रजिस्ट्रेशन फॉर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक सिंगल विंडो सोल्यूशन है, जिसके तहत जो भी न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें भी तेजी आएगी। The new deadline set by SEBI for implementing margin obligations through the pledge repledge mechanism is pledge repledge mechanism के माध्यम से मार्जिन दायित्व को लागू करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित नई समय सीमा अक्टूबर 10 है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो डेडलाइन है जिसके जरिए मार्जिन ओब्लिगेशंस थ्रू प्लेज रिप्लेज मैकेनिज्म को अपनाया जाएगा डिपॉजिटरी सिस्टम में, उसको 10 अक्टूबर तक कर दी है। ठीक है, इसके लिए रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड से, ये टाइमलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए।
तो पहले 1 सितंबर थी, लेकिन अब 10 अक्टूबर इन्होंने कर दी है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे कोई जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी फ्यूचर मार्केट में, मतलब वो डील अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं उसको पहले ही एक रेट पे सेट कर देता हूँ फ्यूचर मार्केट पे, ताकि फ्लक्चुएशन ना हो उस डील का, ठीक है, शेयर मार्केट में। तो मैंने क्या किया, पहले मुझे क्या करना पड़ता था, जैसे मेरे पास मैंने रिलायंस के शेयर लिए हुए हैं, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर हैं। अब मुझे किसी और कंपनी में फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कुछ वहाँ पर गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कुछ कैश अपना गिरवी रख सकता हूँ, जो जो मेरी मतलब जो डीमैट अकाउंट होल्डर कंपनी है या फिर जो ब्रोकर है उसके पास। तो ब्रोकर क्या करता है, उस कोलेट्रल को अपने अकाउंट में जमा कर लेता है, ठीक है, और उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है या उसको किसी और काम में लगा सकता है। तो अब सेबी ने क्या कहा है कि वो मेरे अकाउंट में ही रहेगा, मेरे डीमैट अकाउंट में ही रहेगा, जो मैं कोलेट्रल रख रहा हूँ ना किसी फ्यूचर ट्रेड के लिए, वो मेरे ही अकाउंट में रहेगा। और मेरे ही अकाउंट के जरिए जो मेरा ब्रोकर है वो इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड को रीप्लेज करेगा, यानी कि उसी के माध्यम से दिखाएगा कि हाँ इसने कोलेट्रल इस चीज़ का दिया हुआ है। पहले वो अपने अकाउंट में दिखाता था, लेकिन अब मेरे ही अकाउंट में पैसा सिक्योर रहेगा। The Export-Import Bank of India recently signed a commercial credit line agreement worth how much with ECOWAS Bank for Investment and Development। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने हाल ही में इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ कितने रुपए के वाणिज्यिक क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, $40 मिलियन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट EBID के साथ एक कमर्शियल क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट साइन किया है $40 मिलियन का। तो जो इंडियन बिजनेस हैं जो अफ्रीका में कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ये लेकर आएगा क्रेडिट लाइन। EBID एक रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, 15 जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके द्वारा ओन्ड है EBID। Bharat Electronics Limited recently signed an MOU with which company to jointly design and manufacture advanced electronic system for defense application। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में रक्षा अनुप्रयोग के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने MOU साइन किया सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए जॉइंटली डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल सबसिस्टम डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए। FedEx has collaborated with which Indian institute to inaugurate the Smart Center। FedEx ने स्मार्ट सेंटर का उद्घाटन करने के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ सहयोग किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास, इन्होंने मिलकर FedEx स्मार्ट सेंटर को इनोग्रेट किया है। स्मार्ट मतलब सप्लाई चेन मॉडलिंग एल्गोरिदम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। Which airline signed a memorandum of understanding with Indian Oil Corporation Limited for the supply of sustainable aviation fuel SAF। किस एयरलाइन ने सतत विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके जरिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को सप्लाई किया जाएगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक बायोफ्यूल होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट चलाने के लिए काफ़ी लो कार्बन एमिट होता है अगर हम ट्रेडिशनल जेट फ्यूल से बात करें। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हु इज NDA's वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी? CP राधाकृष्णन। हु इज इंडिया ब्लॉक्स वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी? B सुदर्शन रेड्डी। Which ministry presents national awards to retirees? Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions। The Parliament passed the Indian Ports Bill 2025 to replace which colonial era law? Indian Ports Act 1908। The government has launched the Khelo Bharat Nidhi 2025 on 1/7/2025। It is built upon 5 key pillars। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। इंडियाज मुरली श्रीलंकर प्लेस विच स्पोर्ट? वेयर इज कुलाशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट? What is the switching capacity of the Saksham 3000? Who will be the captain of the Indian team in the upcoming Asia Cup? According to the UN's State of Food Security and Nutrition in the World 2025 report, what percentage of the world's population was undernourished in 2024? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।